हेलो दोस्तों, कैसे हो आप लोग। उम्मीद करता हूँ आप सभी बढ़िया होगे। दोस्तों, हमारी सीरीज चली टेराफॉर्म की। उस सीरीज में आगे बढ़ते हैं और आज से स्टार्ट करते हैं नया टॉपिक। और आज से जिस टॉपिक की हम शुरुआत करने जा रहे हैं वो टेराफॉर्म का बहुत ही मेन टॉपिक है, बहुत ही मेन टॉपिक। अगर आप जब इंटरव्यू देने जाओगे टेराफॉर्म के बेस में, और जब इंटरव्यूअर आपसे क्वेश्चन करेगा, तो ये टॉपिक आपसे उठाएगा ही उठाएगा। ठीक है। तो बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये। और इस टॉपिक का नाम है दोस्तों, टेराफॉर्म स्टेट मैनेजमेंट। क्या नाम है टॉपिक का? टेराफॉर्म स्टेट मैनेजमेंट का टॉपिक। बहुत इंपॉर्टेंट है, इससे बहुत क्वेश्चन आते हैं टेराफॉर्म में, और बहुत ही यूजफुल टॉपिक है ये। ठीक है। समझते हैं टेराफॉर्म स्टेट मैनेजमेंट में होता क्या है। ठीक है। थ्योरी में उतना कुछ इसमें है नहीं। दैट करते हैं प्रैक्टिकल। और प्रैक्टिकल के साथ जब आपको थ्योरी समझाऊंगा ना, तो आपको अलग ही मजा आएगा। चलते दैट प्रैक्टिकल में, और उसके साथ साथ थ्योरी समझेंगे, और समझेंगे कि स्टेट मैनेजमेंट होता क्या है एग्जैक्टली। ठीक है। बीच बीच में मैं आपको दोबारा पेंट में लेके आऊंगा चीजें समझाने के लिए। बाकी अभी चलते हैं टर्मिनल पे और वहाँ पे प्रैक्टिकल स्टार्ट करते हैं। ठीक है, चलो। तो ये रहा मेरा सर्वर। ठीक है, टेराफॉर्म सर्वर, जिसमें मैंने पूरा अपना टेराफॉर्म सेटअप किया हुआ है। करते हैं इसे कनेक्ट और करते हैं प्रैक्टिकल। तो इसकी जो पब्लिक आईपी होगी, ये कॉपी कर लेते हैं। या फिर मैं चाहूँ डायरेक्ट कनेक्ट भी कर सकता हूँ, बट मैं डायरेक्ट कनेक्ट नहीं करूँगा, मैं टेराफॉर्म सॉरी टर्मिनल के थ्रू ही करूँगा। ओपन करते हैं टर्मिनल। ओपन करते हैं टर्मिनल, चलते हैं डाउनलोड फोल्डर पे जहाँ पे मेरी की रखी होगी। ठीक है। यहाँ पे करते हैं SSH EC2-user @ वीएम की पब्लिक आईपी स्पेस -i। और इस वीएम की कौन सी है, इंस्टेंस की मैं भूल गया हूँ, एक बार चेक कर लेते हैं की कौन सी है। टेरा भाई नाम है ना, की का नाम है टेरा भाई। तो की होगी यहाँ पे, ये लो। बस यस करते हैं और करते हैं मशीन को एक्सेस। देखो अभी मैंने मशीन को एक्सेस कर लिया। ठीक है। चलते हैं रूट पे। रूट पे आ गया, यहाँ पे मेरा एक फोल्डर है इंडिया नाम का। चलते हैं उस फोल्डर पे। और इस फोल्डर के अंदर ही मैंने पूरा अपना टेराफॉर्म का कोड लिखा हुआ है। देखो, अभी मेरे यहाँ पे कौन कौन सी फाइलें हैं। जिस पाथ में मैं बैठा हूँ इंडिया नाम के फोल्डर के अंदर, ठीक है, जहाँ पे मैंने टेराफॉर्म का पूरा कोड लिखा है, यहाँ पे कितनी फाइल है? यहाँ पे सिर्फ दो फाइल है। एक है main.tf, एक है provider.tf। main.tf में क्या है, जाता हूँ main.tf में, तो यहाँ पे मैंने एक रिसोर्स का कोड लिखा हुआ है कि मुझे एक इंस्टेंस क्रिएट करना है। ठीक है, उसके लिए मैंने कोड लिखा हुआ है इस main.tf फाइल में। एक और फाइल है हमारे पास प्रोवाइडर वाली, यहाँ पे मैंने क्या लिखा है, यहाँ पे मैंने डिफाइन किया है अपना ऑथेंटिकेशन मेथड, मतलब मेरे प्रोवाइडर वाला सेक्शन। ठीक है। कि जो टेराफॉर्म में कोडिंग की हुई है मैंने, वो किस क्लाउड के लिए की है। ठीक है। और किस अकाउंट के लिए की है, तो अकाउंट की एक्सेस किस टिकट की मैंने डिफाइन की है। ठीक है। उस अकाउंट में किस रीजन रीजन में जाके मुझे वो रिसोर्स क्रिएट करना है, वो मैंने डिफाइन किया है। तो मतलब काइंड ऑफ एक ऑथेंटिकेशन वाला जो कोड होता है, वो मैंने डिफाइन किया है प्रोवाइडर वाली फाइल में। ठीक है। अभी मेरे पास दो ही फाइल है, इसके अलावा यहाँ पे कोई भी फाइल नहीं है। लेकिन आपको एक चीज दिखाता हूँ। मेरे पास एक फाइल है यहाँ पे main.tf फाइल, जहाँ पे मैंने डिफाइन किया है कोड एक इंस्टेंस क्रिएट करने का। ठीक है। और यहाँ पे मैंने AMI डिफाइन करी हुई है, इंस्टेंस का T2 माइक्रो लिया हुआ है, T2 मीडियम लिया हुआ है। ठीक है। चेंज करते हैं इसे, लेते हैं माइक्रो। मीडियम क्या है ना, बड़ा टाइप, वो चार्जेबल होता है। माइक्रो क्या है, फ्री टियर वाला है, तो माइक्रो लेते हैं। और नाम देते हैं इसको हम लोग TF स्टेट सर्वर, एग्जाम्पल ले रहा हूँ। ठीक है। तो मैंने एक कोड लिखा हुआ main.tf फाइल में। और ये कोड किसका है, ये कोड है कि इंस्टेंस क्रिएट करने का। आप लोग कोड किसी भी चीज का लिख सकते हो, इतना टेंशन मत लेना। देखो अभी तो हमने कोड यहाँ पे इंस्टेंस हो गया और VPC, इन बेसिक चीजों को लेके चले हैं कोडिंग में, है ना। और हमने कोड अभी कहाँ से लेके आए हैं, हम लेके आए हैं क्या बोलते हैं, रजिस्ट्री से। लेकिन जब मैं आपको टॉपिक पूरा कवर कर दूंगा टेराफॉर्म का, उसके बाद हम लोग खुद से भी कोडिंग करेंगे। और सिर्फ ये एक स्पेसिफिक इंस्टेंस का कोड नहीं लिख कर चलेंगे प्रैक्टिकल के लिए। हम लोग कंप्लीट एकदम रियल इंडस्ट्रियल बेस, जैसे आप किसी कंपनी में काम कर रहे हो, आपके पास एक प्रोजेक्ट आया हुआ है, और आप टेराफॉर्म के थ्रू उस प्रोजेक्ट के लिए एक इंफ्रा क्रिएट कर रहे हो क्लाउड में, ऐसा एक काम करेंगे। तो आखिरी में एक प्रोजेक्ट भी आपको दूंगा, तो अभी बस बैठ के
बस पढ़ो समझो बने रहो इसमें, आगे आपको बहुत सारी चीजें मिलेंगी। ठीक है, चलो, तो मैंने एक कोड लिखा है यहाँ पे इंस्टेंस क्रिएट करने का। इस कोड को मैं सेव करता हूँ। ठीक है, और अब देखो, अभी मेरे पास देखो यहाँ पे दो ही फाइल है, main.tf फाइल और provider.tf फाइल। लेकिन अब देखना, अगर मैं कमांड चलाऊं terraform apply, या फिर पहले चलाते हैं प्लान, देखते हैं क्या चीज बन रही है यहाँ पे। ये देखो, यहाँ पे एक चीज बन रही है, ठीक है, मेरा एक इंस्टेंस ऐड हो रहा है। चलो चलाते हैं अप्लाई कमांड, और अभी अगर एलएस एलएस करूँ, अभी भी अभी कुछ फाइलें नहीं आई। ठीक है, अभी दो ही फाइल है मेरे पास, लेकिन अब देखना, देखो इंस्टेंस बन चुका। चलते हैं क्लाउड में जाके देखते हैं इंस्टेंस बना कि नहीं बना मेरा। तो देखो बन गया, टीएसपी सर्वर आ रहा है, रनिंग है। ठीक है, अब देखो टर्मिनल में एक चीज आपको दिखाता हूँ। क्लियर किया, एलएस किया। ठीक है, अब देखो यहाँ पे एक और फाइल आ गई। कौन सी फाइल आ गई? terraform.tf state। ठीक है, terraform.tf state फाइल आ गई। चलते हैं फाइल के अंदर, ये फाइल है क्या? ये देखो, ये फाइल। ठीक है, तो इस फाइल में क्या होता है, समझो इस बात को। इस फाइल में क्या होता है, जो भी आपने टेराफॉर्म के थ्रू क्रिएट किया, ठीक है, जो भी आपने टेराफॉर्म के थ्रू रिसोर्स क्रिएट किया, उस रिसोर्स की कंप्लीट इंफॉर्मेशन इस फाइल के अंदर होती है, टेराफॉर्म और टीएफ स्टेट के अंदर। ठीक है, दिखाता हूँ। चलते हैं दोबारा फाइल के अंदर। देखो दिख रहा है, ये आपका दिखा रहा होगा, देखो एएमआई आपने ये ली है, दिखा रहा है, ये एआरएन बना होगा। ठीक है, ये आपका जोन है जहां वो आपका इंस्टेंस बना। ठीक है, सीपीयू कोर काउंट इतना मिला हुआ है। ठीक है, और ये आपकी प्राइवेट आईपी है। ठीक है, तो कंप्लीट इंफॉर्मेशन, आपने जो भी रिसोर्स अभी क्रिएट किया रिसेंटली, उसकी कंप्लीट इंफॉर्मेशन आपको मिलती है टेराफॉर्म टीएफ स्टेट फाइल में। ठीक है, ये ध्यान रखना। लेकिन जब आप पहली बार क्रिएट करते हो, जब जैसे मान लो आपने अभी पहली बार टेराफॉर्म का सेटअप किया, पहली बार कोई कोड लिखा, जैसे मैंने अभी पहली बार लिखा था। ठीक है, मैंने एक फाइल बनाई प्रोवाइडर वाली फाइल, और एक मैंने बनाई main.tf फाइल, और मैंने कोड लिखा। तब तक मेरे पास कोई भी टेराफॉर्म टीएफ स्टेट फाइल नहीं थी। लेकिन जैसे ही मैंने पहली बार कोई चेंज किया, मतलब पहली बार जब मैंने कुछ अप्लाई किया और मैंने कुछ क्रिएट किया क्लाउड के ऊपर, पहला जब रिसोर्स क्रिएट किया टेराफॉर्म के थ्रू, टेराफॉर्म अप्लाई कमांड चला के, उसके बाद ही मेरे पास ये एक फाइल बन गई, टेराफॉर्म डॉट टीएफ स्टेट। और इस फाइल में जो भी आपने रिसेंटली, जो भी आपने लेटेस्ट, जो भी आपने रिसेंटली टेराफॉर्म के थ्रू क्रिएट किया होगा, उस रिसोर्स की इंफॉर्मेशन आपकी इस फाइल में होती है। टेराफॉर्म डॉट टीएफ स्टेट की फाइल का मतलब क्या होता है? टेराफॉर्म डॉट टीएफ स्टेट फाइल का मतलब है कि जो भी टेराफॉर्म के थ्रू आपने रिसेंटली क्रिएट किया हो, ठीक है, अभी अभी क्रिएट किया हो, उस रिसोर्स की कंप्लीट इंफॉर्मेशन टेराफॉर्म कहाँ स्टोर करता है? टेराफॉर्म स्टोर करता है टेराफॉर्म डॉट टीएफ स्टेट फाइल में। ठीक है, अब आप एक चीज और देखो, चलता हूँ फाइल के अंदर। ठीक है, इसके अंदर नहीं, चलता हूँ अपने मेरे टीएफ फाइल के अंदर। देखो मैंने क्या किया यहाँ पे ना, ये जो इंस्टेंस टेस्टिंग था, इसे चेंज कर दिया, या फिर टेस्ट इसको रहने दो। एक काम करते हैं, एक और इस कोड को कॉपी करते हैं और नीचे लाके दोबारा पेस्ट करते हैं। ठीक है, और यहाँ एक काम करता हूँ मैं, इसे लिखता हूँ मैं प्रैक्टिस। ठीक है, एम आई वही रहने दो, इसको लेते हैं हम लोग T2 मीडियम लेते हैं इसका फाइल। ठीक है, और सर्वर लेते हैं टीएफ स्टेट सेकेंड सर्वर। अब देखता हूँ,
अब चलाता हूँ टेराफॉर्म अप्लाई कमांड। अब देखना आप यहाँ पे एक चेंजेस दिखेगा आपको। अभी मेरे पास कौन सी फाइल है, मेरे पास 3 फाइल हो गई थी। एक मेन डॉट टीएफ फाइल, एक मेरी प्रोवाइडर वाली फाइल, और एक बन गई थी टेराफॉर्म डॉट टीएफ स्टेट। मतलब जो भी चीजें मैंने अभी टेराफॉर्म के थ्रू टेराफॉर्म अप्लाई कमांड चला, अप्लाई कमांड यूज करके मैंने क्रिएट करी, ठीक है, क्लाउड के ऊपर, उस रिसोर्स की कंप्लीट इन्फॉर्मेशन टेराफॉर्म ने कहाँ स्टोर कर दी? एक फाइल बनाई बैकएंड में टेराफॉर्म डॉट टीएफ स्टेट, और वहां स्टोर कर दी। अब देखो एक चीज दिखाता हूँ। देखो बन गया रिसोर्स, ठीक है। अब देखो आपको एक चीज दिखाता हूँ। यहाँ पे आओ, आपका देखो बन रहा है टीएफ स्टेट सेकंड सर्वर ऊपर बन रहा है ना? चलो, लेकिन यहाँ पे देखो, यहाँ पे मैं करता हूँ अगर एलएस, देखो यहाँ पे एक और फाइल बन गई, टेराफॉर्म डॉट टीएफ स्टेट बैकअप। अब इसका मतलब क्या, ये फाइल क्यों बन गई? ठीक है, देखो ये फाइल इसलिए बनी है, आप एक चीज समझो, जो भी आप टेराफॉर्म के थ्रू रिसेंटली चीजें क्रिएट करते हो, ठीक है, जो भी आपने टेराफॉर्म के थ्रू रिसेंटली चीजें क्रिएट करी होगी, जो मतलब तुरंत अभी अभी जो क्रिएट किया होगा, ठीक है, तो वो उसकी इंफॉर्मेशन, उसका पूरा इंफॉर्मेशन टेराफॉर्म कहाँ स्टोर करता है? टेराफॉर्म स्टोर करता है टेराफॉर्म डॉट टीएफ स्टेट में। तो आप ये समझो कि टेराफॉर्म डॉट टीएफ स्टेट फाइल में टेराफॉर्म लेटेस्ट क्रिएट हुई चीजों का ही इंफॉर्मेशन स्टोर करता है। मतलब टेराफॉर्म डॉट टीएफ स्टेट में टेराफॉर्म लेटेस्ट इंफॉर्मेशन को स्टोर करता है। और टेराफॉर्म और टीएफ बैकअप का मतलब क्या होता है? कि जो चीजें पहले बनी हो, अभी मैंने क्या बनाया, अभी मैंने एक नया इंस्टेंस बनाया। अभी जो मैंने कोड लिखा था, किसका लिखा था? देखो अभी मैंने कोड लिखा था इस वाली चीज का ना, कि मुझे एक इंस्टेंस क्रिएट करना है, प्रैक्टिस मैंने नाम दिया, ठीक है, एएमआई ली, इंस्टेंस टाइप दिया, टैग मैंने दिया टीएफ स्टेट सेकंड सर्वर का, टी2 मीडिया मैंने टाइप लिया। तो ये वाला जो भी इंस्टेंस बना, इसकी इंफॉर्मेशन कहाँ स्टोर होगी? टेराफॉर्म और टीएफ स्टेट में। लेकिन जो चीजें पहले बन चुकी हैं, जो चीजें पहले बन चुकी है, उसकी इंफॉर्मेशन टेराफॉर्म कहाँ स्टोर करता है? उसकी चीजें टेराफॉर्म स्टोर करता है टेराफॉर्म डॉट टीएफ स्टेट बैकअप फाइल में। ठीक है, ध्यान रखना। दिखाता हूँ आपको, एग्जांपल दिखाता हूँ। चलते हैं इस फाइल के अंदर, ये देखो, अ, ऐसे आप समझोगे, नाम वगैरह देख के सब समझोगे। हम्म, देखो, टाइप क्या लिया? टी2 मीडियम मैंने दिया, टी2 मीडियम टाइप वो ले लिया इसने, ठीक है। अब हम नीचे आओगे तो और भी आपको इन्फॉर्मेशन यहाँ पे मिल जाएगी। तो एक बात याद रखना हमेशा आप, कि ये देखो यहाँ लिखा टीएफ स्टेट सर्वर, तो मैंने दिया ही था, ठीक है। ठीक है, तो एक बार याद रखना कि टेराफॉर्म डॉट टीएफ स्टेट में, ठीक है, टेराफॉर्म डॉट टीएफ स्टेट में जो आपका टेराफॉर्म है, वो सिर्फ लेटेस्ट क्रिएट हुई चीजों का इंफॉर्मेशन स्टोर करता है। मतलब लेटेस्ट इंफॉर्मेशन स्टोर करता है। और टेराफॉर्म डॉट टीएफ स्टेट बैकअप फाइल में जो चीजें पहले बन चुकी है, मतलब प्रीवियसली क्रिएटेड चीजों की इंफॉर्मेशन कहाँ स्टोर करता है? वो स्टोर करता है टेराफॉर्म डॉट टीएफ स्टेट बैकअप फाइल में। ठीक है, ये डिफरेंस है दोनों के बीच में। इंटरव्यू में पूछता आपसे कि भाई टेराफॉर्म डॉट टीएफ स्टेट फाइल क्या है, टेराफॉर्म डॉट टीएफ स्टेट बैकअप फाइल क्या है, आपको बताना पड़ेगा कि टेराफॉर्म डॉट टीएफ स्टेट फाइल का मतलब होता है कि जो भी आपने टेराफॉर्म के थ्रू चीजें क्रिएट करी लेटेस्ट, रिसेंटली, अभी के अभी, ये कुछ टाइम पहले, ये जो भी लास्ट अब आपने क्रिएट करी होगी, उसकी इंफॉर्मेशन वो कहाँ स्टोर करेगा? वो करेगा टेराफॉर्म डॉट टीएफ स्टेट फाइल में। और जो चीजें आपने पहले क्रिएट करी है, जो चीजें प्रीवियसली आपने क्रिएट करी टेराफॉर्म के थ्रू, उसकी इंफॉर्मेशन वो कहाँ स्टोर करता है? उसकी इंफॉर्मेशन स्टोर करता है वो टेराफॉर्म डॉट टीएफ स्टेट डॉट बैकअप फाइल में। ठीक है, बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है, इन चीजों को याद रखना, इंटरव्यू में ये सब चीजें पूछते हैं। ठीक है, डिफरेंस भी क्या है दोनों के बीच में? बस यही डिफरेंस है कि टेराफॉर्म डॉट टीएफ स्टेट फाइल लेटेस्ट इंफॉर्मेशन स्टोर करता है, और टेराफॉर्म डॉट टीएफ स्टेट बैकअप फाइल प्रीवियस क्रिएटेड, मतलब प्रीवियसली जो चीजें बनी हो उसकी इंफॉर्मेशन स्टोर करता है। ठीक है, ये फर्क है इन दोनों के बीच में। ठीक है, अब आप एक चीज देखो,
अभी अगर मैं एक काम करूं, एग्जांपल दिखाता हूं, मैं चलता हूं एक बार दोबारा main डॉट टीएफ फाइल में, और मैंने यहाँ पे सिर्फ ना नाम चेंज किया। देखो, इसको मैंने बोला प्रॉड सर्वर, इसको मैंने बोला वेब सर्वर। अब देखो क्या होगा, सेव किया मैंने, अप्लाई कमांड चलाया, यस करता हूँ मैं। देखो क्या हुआ, मैंने मैं फाइल के अंदर गया और मैंने सिर्फ नाम चेंज किया, है ना, सिर्फ देखो टैग चेंज किया, ठीक है। तो इसने क्या किया, इसने कोई भी रिसोर्स क्रिएट नहीं किया, बस मॉडिफाई कर दिया, ठीक है। दो चीज चेंज लिखा हुआ है, मतलब मैंने दो चीज चेंज करी है, ठीक है, नाम वगैरह चेंज किया बस, और मैंने कुछ नया क्रिएट नहीं किया, ठीक है। ऐसा क्यों होता है, देखो क्या होता है, जब भी आप टेराफॉर्म अप्लाई कमांड चलाते हो, ठीक है, तो क्या होता है, बैकएंड में टेराफॉर्म फाइंड करता है टेराफॉर्म डॉट टीएफ स्टेट फाइल, ठीक है। क्या फाइंड करता है, टेराफॉर्म डॉट टीएफ स्टेट फाइल, वो इस फाइल में जाएगा, ठीक है। जैसा अभी आपने क्या किया, अभी आपने यहाँ पे चेंज किया, आपने नाम चेंज किया, ठीक है, आपने दिया प्रॉड सर्वर और वेब सर्वर, आपने यहाँ पे नेम चेंजेस किए। अब जब आपने अप्लाई कमांड चलाया, जब आपने टेराफॉर्म अप्लाई कमांड रन किया, तो क्या हुआ, टेराफॉर्म पहले अपने इस इन्वायरमेंट में रूट इंडिया वाले फोल्डर के अंदर पहले फाइंड करेगा कि क्या हमारे पास टीएफ स्टेट फाइल है, तो उसको टेराफॉर्म को मिलेगी हाँ फाइल है, तो उसके अंदर जाएगा और देखेगा कि क्या ये रिसोर्स जो मेन डॉट टीएफ फाइल में डिफाइन है, क्या ये रिसोर्स ऑलरेडी क्रिएटेड है, उनको देखेगा कि क्या ये चीज बनी हुई है पहले से। अगर ये चीज बनी होगी तो क्या करेगा, वो ये चीज दोबारा क्रिएट नहीं करेगा, और जो भी आपने चेंजेस करे हैं इस रिसोर्स में, जैसे आपने सिर्फ नाम चेंज किया है, तो फिर वो नाम चेंज करके आपको आउटपुट दे देगा कि भाई मैंने नाम चेंज कर दिया, ठीक है। लेकिन अगर आपने टेराफॉर्म अप्लाई कमांड चलाया, ठीक है, आपने टेराफॉर्म अप्लाई कमांड चलाया, और एक सेकंड रुको, इसको रिमूव करो, इसको रिमूव करो। अब देखो, अब मेरे पास टीएफसेट फाइल नहीं है, और आपने क्या किया, आपने जैसे ही टेराफॉर्म अप्लाई कमांड चलाया, ठीक है, ऐसे, और एंटर मारा, अब क्या होगा, अब टेराफॉर्म बैकएंड में ढूंढेगा टेराफॉर्म डॉट टीएफ स्टेट फाइल, ठीक है, कि जो इस बंदे ने या फिर इस इन्वायरमेंट में जो मेन डॉट टीएफ फाइल है, वहां पे जो रिसोर्स कोड लिखा हुआ है, क्या वो रिसोर्सेस जो लिखे हुए हैं कोड में वो पहले बन चुके हैं, अगर बने होंगे तो टीएफ स्टेट में इंफॉर्मेशन होगी, लेकिन यहाँ पे टीएफ स्टेट फाइल ही नहीं है, मतलब इंफॉर्मेशन ही नहीं है। क्या करेगा टेराफॉर्म, इन चीजों को दोबारा क्रिएट कर देगा। ये देखो, दिख रहा है क्रिएटिंग लिखा हुआ है, क्यों क्रिएट कर रहा है, क्योंकि टेराफॉर्म डॉट टीएफ स्टेट फाइल उसे मिली नहीं, ठीक है। तो टेराफॉर्म ऐसे ही वर्क करता है, जब आप कोई जब आप कोई चीज पहले से क्रिएट करके रख लेते हो, ठीक है, उसके बाद आप उसमें कुछ चेंज करते हो, और उसके बाद दोबारा आप जब अप्लाई कमांड चलाओगे, तो टेराफॉर्म सबसे पहले, टेराफॉर्म अप्लाई कमांड चलाते ही सबसे पहले टेराफॉर्म क्या करता है, अपने एनवायरमेंट में फाइंड करता है टेराफॉर्म टीएफ स्टेट फाइल। अगर उसे टीएफ स्टेट फाइल मिलेगी, ठीक है, तो उसके अंदर जाएगा, चेक करेगा कि जो मेन डॉट टीएफ फाइल में रिसोर्स डिफाइन है, क्या वो रिसोर्स पहले बन चुके हैं, अगर बने होंगे तो ठीक है, उसमें जो आपने चेंजेस किया वो चेंजेस कर देगा, अगर नहीं बने होंगे दोबारा क्रिएट कर देगा। ये इसके काम करने का तरीका है। अब देखो, अब आया टीएफ स्टेट फाइल, अब क्या आया, टीएफ स्टेट फाइल आ गया, ठीक है। अब ये चीज बन चुकी है, तो यहाँ पे दो चीज नया इसने क्रिएट कर दिया, कुछ चेंज नहीं किया, क्रिएट कर दिया, लेकिन अब टीएफ स्टेट फाइल आ गई है। अगर अब मैं इसके अंदर दोबारा जाऊं, ठीक है, और अब देखो मैं टाइप चेंज करता हूँ, इसको करता हूँ नैनो, ठीक है, और ये मीडियम से करता हूँ माइक्रो, इसको। अब देखो, मेरा रिसोर्स वही है, मैंने बस रिसोर्स में कुछ चेंज किया है, ठीक है। अब चलाता हूँ अप्लाई कमांड, देखो यस करता, अगेन क्या होगा, अगेन टेराफॉर्म गया और ढूंढ रहा है टीएफसेट फाइल, उससे टीएफसेट फाइल मिल गया, उसमें दिखा कि भाई ये चीज पहले तो बन चुकी है, बस आपको चेंज करना है, बस हमें कुछ चेंज करना है इसमें बस। देखो क्या कर रहा है, मॉडिफाई कर रहा है, सिर्फ चेंज कर रहा है,
दोबारा क्रिएट नहीं कर रहा है, क्योंकि टेराफॉर्म को TF स्टेट फाइल मिली, टेराफॉर्म उसके अंदर गया, उसको वहां पे इंफॉर्मेशन मिल गई कि जो दो रिसोर्स डिफाइन किए हैं वो पहले से बने हुए हैं, तो वो क्या कर रहा है, सिर्फ मॉडिफाई कर रहा है, दोबारा क्रिएट नहीं कर रहा। ठीक है, ये बेनिफिट है टेराफॉर्म और TF स्टेट फाइल का। देखो क्या हुआ है, चेंज हुई है, चीजें बनी नहीं है। ठीक है, क्यों नहीं बनी? इसलिए नहीं बनी क्योंकि इस एनवायरमेंट, इस मतलब जिस बात में मैं काम कर रहा हूँ वहाँ पे टेराफॉर्म और TF स्टेट फाइल बनी हुई है, और वहाँ पे क्या लिखा हुआ है, क्योंकि जब टेराफॉर्म अप्लाई कमांड चलाओगे ना, तो टेराफॉर्म पहले उस फाइल के अंदर जाएगा, चीजों को रीड करेगा कि जो चीजें मेन डॉट TF फाइल में डिफाइन है, क्या वो चीजें पहले से बनी हुई है। अगर बनी हुई है तो जो आप चेंजेस कर रहे हो सिर्फ वो चेंजेस करेगा। अगर वो चीज पहले से नहीं बनी हुई, टेराफॉर्म और TF स्टेट फाइल उसे मिली नहीं, उसमें इंफॉर्मेशन मिला ही नहीं कि भाई इन चीजों के बारे में, क्या करेगा वो, उसे दोबारा क्रिएट कर देगा। ठीक है, अब आपको एक चीज और दिखाता हूँ, देखो ये मेरी दो रिसोर्स हैं, दो रिसोर्स क्या है, पहले से बने हुए हैं। ठीक है, इनके इंफॉर्मेशन टेराफॉर्म और TF फाइल में स्टोर है कि ये पहले तो बन चुके हैं। अब यहाँ पे हम एक चीज और क्रिएट करते हैं, एक कोड लेके आते हैं हम लोग, मान लो EBS वॉल्यूम क्रिएट करने करोगे, चलते हैं रजिस्ट्री में। यहाँ पे क्रिएट करते हैं कि EBS वॉल्यूम का कोड लेके आते हैं। फिर कोड इसे कॉपी करता हूँ। अब देखो ये रिसोर्स जो है ये नया रिसोर्स है, इसकी इंफॉर्मेशन टेराफॉर्म और TF फाइल में नहीं है, तो अब क्या होगा, अगर मैं इसे पेस्ट कर दूं, तब लिखा हुआ है यहाँ पे देखो 40, बस ये जोन चेंज करते हैं ना, जोन आपका AP साउथ 1 है, लिख दो यहाँ पे। ठीक है, क्योंकि आपने जो रीजन लिया हुआ है AP साउथ 1 लिया है, AP-साउथ-1 है, मैंने जोन ले लिया। ठीक है, और हेलो वर्ड नाम का मैं क्रिएट कर रहा हूँ EBS फॉलो, सेव कर। अब देखो क्या होगा, अब ये दो चीज जो मैंने पहले क्रिएट करी, इसकी इन्फॉर्मेशन टेराफॉर्म और TF स्टेट फाइल में है। ठीक है, टेराफॉर्म और TF स्टेट फाइल में, उसके बैकअप फाइल में होगी। ठीक है, लेकिन ये जो नई चीज मैंने बनाई, इसकी इन्फॉर्मेशन वहां पे नहीं है। टेराफॉर्म क्या करेगा, टेराफॉर्म इसे दोबारा क्रिएट करेगा। जैसे ही मैंने टेराफॉर्म अप्लाई कमांड चलाया, टेराफॉर्म पहले गया, TF स्टेट फाइल को चेक किया, वहां पर जाके उसे क्या मिला कि दो चीजें तो पहले से बनी हुई है, लेकिन आपने कुछ नया चीज मेन डॉट TF फाइल में डिफाइन किया, वो नहीं बनी। तो उसने उसको रीड किया, देखो यहाँ पे क्या लिखा है कि मैं भाई एक चीज क्रिएट करूंगा। ठीक है, दो चीज आपने पहले से बनाई है, वहां पे तीन आपने रिसोर्स डिफाइन किया है मेन डॉट फाइल में, दो चीज बनी हुई है, एक चीज नहीं बनी, तो मैं उसे क्रिएट कर रहा हूँ, एक चीज ऐड कर रहा हूँ। जैसे मैं देखो क्रिएटिंग स्टार्ट कर दूंगा। ठीक है, तो ये मेन यूज केस है आपके टेराफॉर्म डॉट TF फाइल का। मतलब एक फाइल ना होने से क्या होता है, बहुत बड़ी दुर्घटना हो सकती है। दुर्घटना कैसे, वो बात करेंगे अगले वीडियो में। ठीक है, अभी इतने रखते हैं। अगले वीडियो में बात करेंगे कि मान लो आपकी कंपनी में दो इंजीनियर हैं, दो टेराकॉम वाले बंदे हैं, एक इंडिया में बैठा है, एक US में बैठा है, दोनों सेम सेम प्रोजेक्ट में काम कर रहे हैं। ठीक है, इंडिया वाला काम करके अपना काम किया, कुछ कोडिंग किया मेन और TF फाइल में, और चला गया छुट्टी पे उसे बंद करके लैपटॉप। ठीक है, और उसका जो मैनेजर था उस टीम का, वो बोलता है US वाले बंदे से कि भाई इंडिया वाला बंदा जो टेराकॉम वाला बंदा था उसने इतना काम किया है और काम करके छोड़ के चला गया है। ठीक है, उसका कोड हम आपको देते हैं, आप वो कोड लो और दोबारा मतलब उस कोडिंग को हाई करो और क्रिएट करना स्टार्ट। ठीक है, तो मतलब किस तरीके की चीजें वर्क करेंगी, अगर मान लो इंडिया वाले बंदे ने अप्लाई कमांड चला दिया, ठीक है, और कुछ चीजें बन गई, और फिर उसके बाद वो जो कोड उसने किया था इंडिया वाले बंदे ने, उसको उठा के वो दे दिया US वाले बंदे को।
अब यूएस वाला बंदा उस कोड को अपने पास सेव किया और फर्दर कोडिंग किया, दोबारा अप्लाई किया, तो दोबारा क्या होगा? अगर वो दोबारा अप्लाई करेगा यूएस वाला बंदा, अगर उसने सिर्फ वो अपनी जो मेन डॉट टीएफ फाइल इंडिया वाले बंदे की थी उसको उसने यूएस वाले बंदे को दे दिया, उसके मैनेजर ने या इंडिया वाले बंदे ने, और उसने अप्लाई कमांड चला दी, क्या होगा? यहाँ पे जो दोबारा चीजें बनी, यूएस वाले बंदे से भी दोबारा वही चीज सेम चीज बन जाएगी। क्यों बन जाएगी? क्योंकि इन दोनों ने टीएफ स्टेट फाइल को शेयर नहीं किया। फिर क्या किया? आपने अपने कोड शेयर कर दिए कि भाई इंडिया वाले बंदे ने कोडिंग करी, कुछ कोडिंग किया, कुछ चीजें क्रिएट करी, छुट्टी पे चला गया। अब उसके आगे और भी चीज क्रिएट करनी थी, वो यूएस वाला बंदा इंडिया वाले बंदे से जो कोड ली उसने किया तो उसको कोड को लिया, और यूएस वाला बंदा अपना फर्दर कोड किया, आगे वाली कोडिंग करी और दोबारा अप्लाई कमांड चला दिया। तो क्या होगा? दोबारा सारी चीज दोबारा बन जाएगी ना, क्योंकि भाई उसने टीएफ स्टेट फाइल कहाँ दी? उसने बस कोड दिया। तो कैसे ये चीजें वर्क करती हैं, कैसे ये बहुत दिक्कतें होती हैं, कैसे इनको मैनेज किया जाता है, इसके बारे में बात करते हैं अगले वीडियो में। ठीक है, अभी के लिए टेराफॉर्म डॉट टीएफ स्टेट फाइल में इतना ही। अब सिर्फ ये समझो, टेराफॉर्म डॉट टीएफ स्टेट फाइल का मतलब होता है कि आपने जो भी चीजें टेराफॉर्म के थ्रू क्रिएट करी, ठीक है, वो सारी इंफॉर्मेशन टेराफॉर्म कहाँ स्टोर करता है? वो स्टोर करता है टेराफॉर्म डॉट टीएफ स्टेट फाइल में। मान लो आपको कंसोल का एक्सेस नहीं है, आपको कंसोल का एक्सेस नहीं है, मैंने पहले भी बोला आपको, कंपनी में क्या होता है, कई बार आपको कंसोल का एक्सेस नहीं मिलता। ठीक है, कि आप कंसोल में जाओ चीजों को देखो, आपको बस मिलेगा एक एक्सेस की, एक सीक्रेट की, आपको बता दिया जाएगा भाई ये रीजन है, यहाँ इंफो क्रिएट करना है, बस तीन चीज मिली, अपना कोडिंग करना स्टार्ट करो। तो कोई बात नहीं, अगर आपको कंसोल एक्सेस नहीं मिला, आपको जानना है कि जो मेरा रिसोर्स बना है उसमें, जैसे मैंने इंस्टेंस किया, उसमें कौन सी प्राइवेट आईपी है, कौन सा जोन है, कौन सी चीजें हैं, तो वो सारी इंफॉर्मेशन टेराफॉर्म कहाँ स्टोर करता है? टेराफॉर्म डॉट टीएफ फाइल में। आपको सारी इंफॉर्मेशन ए टू जेड इंफॉर्मेशन टेराफॉर्म डॉट टीएफ फाइल में मिल जाएगी। ठीक है, तो टेराफॉर्म डॉट टीएफ फाइल क्या होती है? टेराफॉर्म डॉट टीएफ फाइल का मतलब होता है कि आपने जो भी चीज़ टेराफॉर्म के थ्रू क्रिएट करी, वो सारी इंफॉर्मेशन टेराफॉर्म डॉट टीएफ फाइल में स्टोर है। ठीक है, और उसके साथ साथ वहाँ पे एक और फाइल बनती है, टेराफॉर्म डॉट टीएफ डॉट बैकअप। उसका मतलब क्या होता है कि जो भी आपने लेटेस्ट चीज़ें क्रिएट करी, रिसेंटली चीज़ें क्रिएट करी, वो तो टेराफॉर्म स्टोर करेगा टेराफॉर्म डॉट टीएफ फाइल में। लेकिन जो चीज़ें पहले बनी थी, जो चीज़ें आपने पहले क्रिएट करी थी, उन चीज़ों को स्टोर करने के लिए, उनकी इन्फॉर्मेशन स्टोर करने के लिए टेराफॉर्म क्या करता है? टेराफॉर्म एक और फाइल क्रिएट करता है, टेराफॉर्म डॉट टीएफ बैकअप फाइल। ठीक है, ध्यान ध्यान रखना इस चीज़ को। और एक चीज़ और, जब भी आप टेराफॉर्म अप्लाई कमांड चलाते हो, सबसे पहले टेराफॉर्म क्या करता है? सबसे पहले टेराफॉर्म जाएगा जिस इन्वायरमेंट में बैठ के आपने टेराफॉर्म अप्लाई कमांड चलाया, उस पाथ में जाके चेक करेगा कि क्या यहाँ पे टेराफॉर्म डॉट टीएफ फाइल है, टीएफ बैकअप फाइल है। अगर वो फाइलें होंगी तो उसके अंदर जाएगा, रीड करेगा कि जो चीजें रिसोर्स, मेन रिसोर्स फाइल, जो मेन डॉट टीएफ फाइल है, जो भी मेन रिसोर्स फाइल है, वहां पे जितने भी रिसोर्स डिफाइन किए हुए हैं, क्या वो सारे रिसोर्स यहाँ पे क्रिएट हैं? अगर क्रिएट होंगे तो ठीक है, अगर क्रिएट हुए होंगे और आपने उन रिसोर्स में कुछ चेंज किया है, तो सिर्फ वो चेंजेस कर देगा। अगर टेराफॉर्म गया टीएफ स्टेट फाइल में और उसने कुछ चीज नहीं पाई, जैसे मान लो आपने अभी 2 इंस्टेंस की कोडिंग करी थी, उसको पहले क्रिएट कर दिया, 2 इंस्टेंस बन गए थे, उसकी इन्फॉर्मेशन टेराफॉर्म और टीएफ स्टेट फाइल में थी, टेराफॉर्म अपने टीएफ स्टेट फाइल में गया, वहां पे चेक किया, अच्छा 2 इंस्टेंस तो बने हुए हैं, तो उसमें उसने कुछ छेड़खानी नहीं करी। लेकिन आपने एक तीसरा एक रिसोर्स ऐड किया, ईबीएस वॉल्यूम का, जो आपने अभी ऐड किया था, तो वो चीज, उसकी इन्फॉर्मेशन टीएफ स्टेट फाइल में नहीं थी, तो टेराफॉर्म ने क्या किया? उस चीज को दोबारा क्रिएट कर दिया। ठीक है, इस यूज केस में आता है आपका टेराफॉर्म और टीएफ स्टेट टॉपिक। और इसमें भी और भी चीजें हैं, और भी एडवांस चीजें हैं, और भी इंपॉर्टेंट चीजें हैं। इसका बात करेंगे अगले वीडियो में। ठीक है, तब तक के लिए बने रहिए, और आप पढ़ते पढ़ते कोई भी डाउट हो, कोई भी क्वेश्चन हो, लिंक्डइन है, आप कॉन्टेक्ट है, आप कभी व्हाट्सअप कर सकते हो, मैं आपको रिप्लाई कर दूंगा, कमेंट कर दो, रिप्लाई कर। ठीक है, तो मिलते हैं टेराफॉर्म के और अच्छे एडवांस टॉपिक में इसके अगले वीडियो में। तब तक के लिए पढ़ते रहिए, आगे बढ़ते रहिए, खुश रहिए।